सर मुझे भी तुम्हें बेस्ट विशेस देनी थी। अब आप भी कुछ ना है हमारे लिए, लेकिन आपके हाथ में तो कुछ भी ना है। सर वो बेस्ट विशेस में हाथ का क्या लेना देना, वो मैं कहना चाहता था कि हमारे प्यार से ज्यादा लकी कुछ और है क्या? नहीं इस आदमी की टाइमिंग। क्यों आप? और हमारा गुड लक क्यों? ये रहे गुड लक। सर साहब, सरू तो आईएएस की आखिरी जंग के लिए तैयार? जी। बहुत उम्मीदें हैं तुमसे। ऑल द बेस्ट। एक शिष्या के लिए अपने गुरु के आशीर्वाद से बढ़कर और कोई गुड लक हो ही ना सके। विजयी भवा। Come in. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। Please sit. थैंक यू। Introduce yourself, please. जी हमारा नाम सरस्वती बजाज है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव खरेज से आईएएस बनने का बड़ा सपना लेकर आई हूँ। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? वैसे तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन आईएएस बनके सबसे पहले अपने गांव के छोरियों के लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ। उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि उनका जीवन सिर्फ शादी और चूल्हे तक मर्यादित ना है। जी, हमारे गांव खरेज में ऐसी कई चोरियां हैं जो बहुत तेज है, बहुत काबिल है, लेकिन उनके सपने घर की दहलीज पार करने से पहले ही टूट जाते हैं। उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि हमारे गांव में कोई अच्छा कॉलेज ही ना है पढ़ने के लिए। आईएएस बन के सबसे पहले मैं अपने गांव में कॉलेज खोलूंगी ताकि किसी भी छोरी का सपना अधूरा ना रहे। Your speech sounds so pompous. बस सॉरी मैम, हमारे को इस शब्द का मतलब ना पता है। मतलब बड़ी बड़ी भाषणबाजी करना, खुद को महान दिखाना। इंग्लिश का एक बेसिक शब्द है, उसका मीनिंग नहीं मालूम। आईएएस बनने चली हो, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करोगे? लेकिन सर साहब, भाषा तो एक माध्यम होवे है, जरूरी होवे है समझ, नियत, जिससे अपनी कमी को छुपाने के लिए तुम दलील दे रही हो। हमारे यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका इंग्लिश पर कमांड है, पर्सनालिटी भी पॉलिश्ड है, फिर हम तुम्हें क्यों चुने? सर मैम, मे आई? श्योर। थैंक यू। अरे सरू आ गई तुम, कैसा रहा इंटरव्यू? कमाल है पाटिल बाबू, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना इंटरव्यू कितना लंबा चलता है। इतनी जल्दी थोड़ी ना आ जाएगी। अंदर जवाब दे रही है वो एक एक, आईएएस बन के ही लौटेगी। और फिर जब आईएएस बन जाएगी ना, तो रजत पाटिल कोचिंग सेंटर के नीचे एक सरू की फोटो, उसके नीचे छोटी वाली मेरी भी, बेस्ट सपोर्टर का। What happened? Pick up the glass shreds. Nobody should be hurt. Please. She doesn't understand English. And you? हाँ, आपसे कह रहा हूँ। वो कह रही है कि सारे टुकड़े उठा लेना ग्लास के, किसी के लग ना जाए। ये तो बात है ना सर।
मैं आईएएस इन लोगों के लिए बनना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, ग्रास रूट लेवल। और इन तक पहुंचने के लिए भाषा ना, इंसान के समझ की जरूरत होवे, उसकी परख की जरूरत होवे। और अगर एक अफसर अपने देश के नागरिकों की समस्याएं, उनका दर्द, उनकी मजबूरियां उनकी भाषा में ना समझे, तो फिर उसकी कुर्सी का क्या फायदा। माफ कीजिएगा, हमारे को अंग्रेजी से कोई परहेज ना है। समय के साथ साथ मैं वो भी अच्छे से सीख जाऊंगी, लेकिन देश को बदलने के लिए जुबान ना, जज्बे की जरूरत होवे, जो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। आइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। धन्यवाद। May I sit? Sure. With all due respect, अपने भारत में हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों के फर्क से ज्यादा बड़ा एक पढ़ी लिखी छोरी और अनपढ़ छोरी के जीवन का फर्क है। और मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, उनके लिए अफसर बनना चाहती हूँ। क्योंकि एक अनपढ़ छोरी का दर्द, उसका डर, उसकी भाषा मैं बहुत अच्छे से जानूं, समझूं, क्योंकि मैं भी उनमें से ही एक हूँ। अगर तुम इस इंटरव्यू में सेलेक्ट ना हुई तो एक आईएएस ऑफिसर नहीं बनी तो मैम, बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं रुकूंगी ना, क्योंकि खरेस की कबड्डी चैंपियन हूं मैं। और एक बात सीखी है मैंने कि जब तक सांस ना टूटे खेल खत्म ना हो जाता, इसलिए मैं भी लगी रहूंगी। चाहे आईएएस ना भी बनूं, फिर भी मैं कोई और रास्ता जरूर ढूंढूंगी, लेकिन अपने लक्ष्य को पाकर रहूंगी। उन सभी छोरियों की जुबान बनूंगी जिनकी आवाज दबाई जाती है। सरस्वती, तुम्हारी इस इंटरव्यू का रिजल्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हमें किसी भी भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। We were just testing you, all right? आप जा सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हिंद।